प्रिय दोस्तों नमस्कार। पिछला हफ्ता थोड़ा व्यस्तता दिख रही और हमारे यहाँ ज़िले में चुनाव भी रहा, इस वजह से और 2-3 रैलियाँ भी रही तो वीडियो नहीं बन पाई। चलिए बात करते हैं पिछले पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स, और जो क्वेश्चन छूट के होंगे वो अब हम डेली में धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये 4 से 10 मई तक की है, कंप्लीट ही होगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरेमिया मोनेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये कहाँ नियुक्त किया गया? सोलोमन द्वीप में। अब बात करते हैं सोलोमन द्वीप के बारे में। तो इसकी राजधानी है होनियारा। होनियारा इसकी राजधानी है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके ठीक ऊपर इस साइड दिखाई देगा। ठीक है, द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे 6 बड़े द्वीप है इसमें और लगभग 900 छोटे द्वीप। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। देखिए, इस यूनेस्को और यूएन ने इसकी घोषणा 1991 में कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। तो पिछले वर्ष का जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक जो थी वो थी 161 और पहले नंबर पर नॉर्वे थे। नॉर्वे के बाद डेनमार्क और डेनमार्क के बाद आयरलैंड था। ठीक है, 2024 की थीम की बात करें 3 मई की, तो यह है ए प्रेस फॉर प्लेनेट, मतलब ग्रहों के लिए प्रेस। और पर्यावरण संकट में है तो उसके सामने पत्रकारिता क्या भूमिका निभा रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वायुसेना के प्रशिक्षण कमान टीसी में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एओसी इन सी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, कमांडिंग इन चीफ तो एयर मार्शल नागेश कपूर को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये युवराज सिंह को नियुक्त किया। युवराज सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे कि 2011 के वर्ल्ड कप को जिताने में इनकी मुख्य भूमिका थी और ये मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया नामीबिया के बारे में। ठीक है, पहले एनपीसीआई देख लेते हैं हम। एनपीसीआई तो एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और नामीबिया की जो राजधानी है वो है विंडहोक और यहाँ भी डॉलर चलता है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की? जिम्बाब्वे ने जारी की। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब सिंकुला पास क्यों रहा? क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनने जा रही। ठीक है, सबसे ऊंची सुरंग बनने की घोषणा हुई, इसलिए ये चर्चे में रहा। अंतर्राष्ट्रीय थैलेमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। इसमें अनुवंशिक रोग है ये और शायद ब्लड मतलब बच्चे में जो है बनता नहीं, ऐसे कुछ रोग है ये। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो ये मणिपुर में शुरू कर गई। अभी मणिपुर में हिंसा भी चल रही थी तो ध्यान रखेंगे मणिपुर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव नोटियाल को। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में
नियुक्त किया। अक्सर आपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ों पर देखा होगा वीज़ा लिखा हुआ, ये वीज़ा है। तो ये नियुक्त किया सुजाई रैना को। भारतीय सेना और वायुसेना में हाल ही में किस राज्य में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? ये किया गया पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। आसियान का मुख्यालय देखें तो इंडोनेशिया जकार्ता, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ कंट्री, इस तरीके से। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष में यात्रा कर चुकी हैं? तो वो कर चुकी 2 बार। ठीक है, इससे पहले 2 बार कब कब करी उन्होंने? 9 दिसंबर 2006 को और 14 जुलाई 2012। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? अच्छा, 5 मई को मनाई जाती है। और जो ये सुनीता विलियम्स है, ये भारतीय मूल की महिला हैं। इन पे जो नागरिकता है वो अमेरिका की है शायद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 5 मई को। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह वही है जिन्होंने जो डाक संशोधन अधिनियम था उस पर जेबी वीटो ले ली थी। जेबी वीटो है कि राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि वो किसी चीज़ को यदि उन्हें साइन नहीं करना है तो वो उसे अपनी जेब में रख लेते हैं कि भाई मेरे पास जब समय होगा, अभी समय नहीं है, और जब समय होगा मैं इसे खोल कर देख लूँगा, पढ़ लूँगा और साइन कर दूँगा। ये जेबी वीटो है। मतलब ये एक टालने वाला काम है कि ना मैं इसे करना चाहता ना मैं इसे करता। और वो डाक संशोधन अधिनियम में क्या था कि फिर डाक विभाग हमारे पत्र खोल खोल करके पढ़ सकता था कि हमने क्या लिख कर भेजा। तो इस व्यक्तिगत वो देखते हुए ज्ञानी जैल सिंह जी ने इस पर जेबी वीटो ले ली थी। जैसे अमेरिका में है कि सीधी वीटो का पावर है कि भाई वो चाहे तो टाल दे, हमारे यहाँ ऐसी कोई पावर नहीं है, इसलिए यहाँ जेबी वीटो की पावर है। 14 जुलाई 25 जुलाई 1982 और 25 जुलाई 1987, यानी 1982 से ये 1987 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद किसी ने राष्ट्रपति रहे 1982 से 1987 तक। और फिर उसके बाद वो डाक संशोधन अधिनियम टल ही गया, उसके बाद किसी ने उसे पास भी नहीं करा। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23। ठीक है, ये यहाँ के इलेक्शन पर विजिट करेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी आप जानो ढाका, लेकिन ढाका है किस नदी पे? ये बताओ। ढाका ये पढ़ेंगे हम किस नदी पे है? तो ढाका है बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित। क्योंकि अक्सर कर ऐसे क्वेश्चन आ जा तो ये बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी मुद्रा टका है और संसद को जातीय संसद कहा जाए। अब हम जब भी किसी देश की राजधानी या ऐसे देखा करेंगे तो उसकी नदी कोशिश करा करेंगे कि दिखाई दे, क्योंकि नदियों से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाए फिर, और ऐसे क्वेश्चन फिर ठीक भी नहीं होते यदि अच्छी तरीके से याद ना हो। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये नियुक्त किया गया करीना कपूर खान को। ये सैफ अली खान की वाइफ हैं और नवाबों के ख़ानदान से हैं। सैफ अली खान पटौदी ख़ानदान से। ठीक है, भारत कहाँ पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है भारत ने? वो कहाँ की? अंटार्कटिका में। देखिए, ये पृथ्वी का दक्षिणतम ध्रुव है बिल्कुल। ठीक है, ये पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है।
भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? तो ये बुला लिया मालदीव से। ये कहाँ से बुलाया? मालदीव से। अब मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी सबकी जो मुद्रा है वो ज़्यादातर रुपया के नाम से ही है, थोड़ा इधर उधर करके। तो ऐसे ही मालदीव की जो मुद्रा है वो है मालदीवियन रुपया, ठीक है। और जो ये माले है इसे किंग्स आयरलैंड भी कहा जाता है, किंग्स आयरलैंड। संसद इसकी मजलिस बोला जाता है। किंग्स आयरलैंड क्यों कहें? क्योंकि ये इस जो सॉरी आयरलैंड नहीं, लैंड, किंग्स लैंड, ठीक है। तो जैसे कि इसका जो ये माले है इसमें ज़्यादातर राजशाही परिवारों की आबादी है, इसलिए इसे किंग्स लैंड भी कहा जाता है, किंग्स आइलैंड भी कहा जाता है। अब HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया के मिस्त्री को। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया? बजरंग पुनिया। अब देखिए बजरंग पुनिया पर बैन तो लग गया, लेकिन इनकी उपलब्धि के बारे में जान लेते हैं। तो 2018 में इन्होंने रजत पदक जीता ओलंपिक में, और 2013 में इन्होंने और 19 में कांस्य पदक ये जीत चुके थे अपनी अपनी चैंपियनशिप में। और एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 3 विश्व चैंपियनशिप में या किसी विश्व स्तर की चैंपियनशिप में 3 बार पदक जीता भारत को दिलाने वाले। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा, आपको पता ही है। जयवर्धने कोट है इसकी राजधानी। अभी अभी इसने जो बड़े वाहनों का आयात था उस पर भी प्रतिबंध हटा दिया। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोच्चि में, ठीक है। कोच्चि के उपनाम की बात करें तो अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कोच्चि के बारे में, पुर्तगालियों की प्रथम कोठी थी या उपनिवेश जहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री, अपना गोदाम स्थापित करा था। और ये पुर्तगाली की थी, या ये भी कह सकते हैं कि यूरोपियों की पहले उपनिवेश के रूप में, पहली कॉलोनी के रूप में कोच्चि में स्थापना की हुई थी, ठीक है। आज की करंट अफेयर्स यहीं तक, और ये लगभग पिछले पूरे हफ्ते की है। जो भी एक दो चार क्वेश्चन छूटे हुए होंगे वो आज शाम से हम कंटिन्यू बात करते चलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।